Good morning, students. Let's we now start class 4th, subject computer and chapter 5, editing in MS Word 2010. Now topic is exercise. हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा था, उसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि MS वर्ड जो दिया हुआ है उसके अंदर हम किस प्रकार से एडिटिंग कर सकते हैं। तो MS वर्ड सबसे पहले क्या होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। MS वर्ड जो होता है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, जो किसका पार्ट होता है? MS ऑफिस का पार्ट होता है। इसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जो MS वर्ड जो है वो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है, जो किसका पार्ट होता है? MS ऑफिस का ही पार्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि जब हम MS वर्ड को ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा कि इस तरह की स्क्रीन आती है, ठीक। तो सबसे पहले जो टॉप एरिया होता है जहां पर फाइल का नाम रहता है, और यहाँ पर 3 बटन्स रहते हैं। कौन कौन से? क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन और मिनिमाइज बटन। उसके बाद यहाँ पर क्या रहता है? क्विक एक्सेस बार होता है। क्या रहता है? क्विक एक्सेस बार। हम बात करते हैं क्विक एक्सेस बार रहता है, कहां पर? यहाँ पर मौजूद रहता है। उसके बाद यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 नाम से क्या रहती है? फाइल बनती है, ठीक। उसके बाद नीचे जो रहता है वो रहता है मेनू बार। यहाँ पर अलग अलग मेनूज होते हैं, जैसे लाइक हम बात करते हैं न्यू, फिर उसके बाद होम, फिर इंसर्ट, इस तरह के बहुत सारे मेनूज होते हैं। उसके बाद लास्ट में से पेज लेआउट, या हम बात करते हैं व्यू, या फिर हेल्प, अलग अलग मेनूज होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जिस प्रकार से हम टैब ओपन करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स ओपन होते हैं, जैसे इमेज ग्रुप, टूल ग्रुप, अलग अलग ग्रुप्स क्या होते हैं? ओपन होते हैं। यहाँ पर क्या मौजूद रहता है? रूलर रहता है, जिसके द्वारा हम पेज की साइज को हम सेट कर सकते हैं, टॉप एंड बॉटम साइड, ठीक। और एक इधर पे क्या रहता है? अपना रूलर सेट कर सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं कि जो भी यहाँ पर लिखा जाता है इसको हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट एरिया के नाम से जानते हैं। अब देखिए, सपोज करिए कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले जैसे कर्सर कहाँ रहता है अपना? यहाँ पर रहता है। यहाँ पर रखने के बाद कर्सर पर क्या करेंगे? क्लिक करेंगे, यानी स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। जैसे स्क्रीन पर क्लिक किया तो यहाँ आपने लिखा, क्या लिखा? जैसे सपोज करो मैंने लिखा कि आई एम अ स्टूडेंट। क्या लिखा मैंने? आई एम अ स्टूडेंट। मैं क्या हूँ? स्टूडेंट, ओके। ये लिख दिया आपने, टाइप कर दिया। अब हम इस जो टाइप किया आपने टेक्स्ट को, इस टेक्स्ट को किस प्रकार से सेलेक्ट करोगे? तो सेलेक्ट करने के लिए मैंने बताया था आपको कि जहां से किसी भी वर्ड को या टेक्स्ट को या पूरी की पूरी लाइन को आप सेलेक्ट करोगे तो किस प्रकार से करोगे? देखिए, कर्सर को कहां मूव करेंगे? लास्ट कैरेक्टर पर मूव करेंगे। मूव करने के बाद अपन क्या करेंगे? जो लेफ्ट एरो होगा उसको शिफ्ट की के साथ में दबाते हुए कहां तक चलेंगे? इस एंड कर्सर तक। कहां तक? इस आई तक। जैसे हमने यहां तक आए अपन ऊपर, तो क्या हो जाएगा? अपना टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। एक तो हम किसके द्वारा कर सकते हैं? कीबोर्ड के माध्यम से कर सकते हैं। एक माउस के द्वारा भी कर सकते हैं अपन। कैसे? कि यहाँ से टेक्स्ट यहाँ पर क्या किया अपन ने? क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अपने हाथ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, कहां तक? लास्ट कैरेक्टर तक। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया। इसके बाद जो लास्ट यानी यहाँ पर बॉटम पर रहता है उसको हम स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। किस बार के नाम से जानते हैं? स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। और जहां पर कोई भी टेक्स्ट या फाइल लिखी जाती है उसको डॉक्यूमेंट एरिया के नाम से हम जानते हैं, ठीक। ये हमने इसके अंदर पढ़ा है। और जो बबलिंग करता हुआ क्लिक रहता है, डिस्प्ले होता है, उसको हम कर्सर के नाम से जानते हैं। ये हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़े। उसके बाद हम बात करते हैं कि एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। एडिटिंग मतलब बताया मैंने कि कोई भी सेंटेंस है उसको सेलेक्ट करना, किसके द्वारा? या तो किसके द्वारा? माउस के द्वारा या कीबोर्ड के माध्यम से। हमने दोनों प्रकार से यहाँ पर देख लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमने यहाँ पर 3 वर्ड पढ़े थे। कौन कौन से? कट करना, उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ कॉपी करना, एंड यहाँ इसके बाद हमने पढ़ा था
पेस्ट करना। ठीक है, देखिए कट का मैंने शॉर्टकट की बताया था आपको, कंट्रोल प्लस क्या बताया था, एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स। कॉपी की मैंने शॉर्टकट की बताई थी आपको, कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, और पेस्ट की मैंने बताई थी आपको, कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, यानी कट का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को काटना, वहां से हटाना, और जहां पर हम ले जाना चाहते हैं वहां पर हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। पहले वही तरीका बताया था मैंने, सबसे पहले किसी भी टेक्स्ट को अगर आप कट करोगे तो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिप बोर्ड मिलेगा आपको, और क्लिप बोर्ड के अंदर ये तीनों चीजें मिलेंगी, कट, कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ से कट करेंगे, जैसे कट किया आपने तो ये टेक्स्ट यहाँ से हट जाएगा, और जहां पर आप ले जाना चाहते हो फिर वहां क्लिप बोर्ड से हम क्या करेंगे, उसको पेस्ट करेंगे। ठीक, एक तो ये माध्यम बताया था, दूसरा माध्यम मैंने कीबोर्ड के द्वारा भी बताया था आपको। मीन्स कि अगर कट करना हो तो कंट्रोल सी दबाएंगे, सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल क्या करेंगे, एक्स दबाएंगे कट करने के लिए, उसके बाद जब जहां ले जाएंगे वहां पर कंट्रोल वी दबाएंगे कीबोर्ड से, तो क्या हो जाएगा, वो पेस्ट हो जाएगा। अब देखिए कॉपी, कॉपी मतलब होता है कि सपोज करिए ये टेक्स्ट है, इसको क्या करना है, आपको कॉपी करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कहां पर जाएंगे, क्लिपबोर्ड पर जाएंगे, और वहां से क्या करेंगे, कॉपी को क्लिक करेंगे। जैसे कॉपी बटन पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जैसे सपोज करिए यहाँ पर आप क्या करना चाहते हो, वापस से पेस्ट करना चाहते हो, तो कर्सर को यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस क्लिपबोर्ड से आप क्या करोगे, पेस्ट करोगे। जैसे पेस्ट किया तो ये आईएम स्टूडेंट है, ये एक और यहाँ पर भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसी की क्या हो गई, यहाँ पर कॉपी हो गई। इस प्रकार से हम कट, कॉपी एंड पेस्ट भी हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है। ठीक, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि स्पेलिंग एंड ग्रामर, मींस कि अगर कोई भी सेंटेंस टाइप करते हो आप और यहाँ पर ग्रामेटिकल कोई भी एरर आ जाती है तो किस से शो होती है, वो ग्रीन लाइन से शो होती है। ठीक है, और अगर किसी भी प्रकार की हम बात करते हैं कि अगर स्पेलिंग एरर आ जाती है तो रेड लाइन क्या हो जाती है, शो हो जाती है, और उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक करेक्ट कर सकते हैं। किसके द्वारा, स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शंस होता है, वहां जाकर के हम क्या करेंगे, उसको सही कर सकते हैं। या फिर जहां पर एरर आई वहां पर हम क्या करेंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे, तो उस सेंटेंस यानी उस वर्ड से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे वर्ड आएंगे, और जो आपको सही लगता है उस पर क्लिक करिए तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल वो सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा था और देखा था, अंडू एंड रीडू। क्या पढ़ा था, अंडू करना, अंडू एंड रीडू। देखिए अंडू मीन्स मैंने बताया था आपको कि कोई भी कमांड दिया आपने, उस कमांड को कैंसिल करने के लिए हम अंडू का प्रयोग करते हैं। मीन्स कि जैसे अर्लियर कमांड दिया आपने कि पहले कोई कमांड दिया और उस कमांड को कैंसिल करना हो तो हम क्या करेंगे, अंडू पर क्लिक करेंगे। अंडू की शॉर्टकट की बताई थी मैंने कि कंट्रोल प्लस जेड। क्या बताई थी, कंट्रोल प्लस जेड। और रीडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वाई। रीडू का काम होता है कि जो अंडू के द्वारा आपने कमांड दिया गया उस कमांड को जस्ट रिवर्स वापस लाने का काम करता है। जैसे सपोज करिए कि आपने टेक्स्ट लिखा और एक टेक्स्ट को क्या कर दिया, आपने एक साथ सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद क्या कर दिया, यानी इरेज बटन या डिलीट बटन दबा दिया, तो क्या हो गया, ये टेक्स्ट डिलीट हो चुका है। होने के बाद हम क्या करना चाहते हैं, इसको अंडू करना चाहते हैं, मींस वापस एक यानी रिवर्स करना चाहते हैं, अर्लियर कैंसिल बटन करना चाहते हैं। तो जैसे आपने कंट्रोल पर जेड दबाया तो ये वापस से यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक, और वापस से अगर रीडू करोगे मींस वापस रिवर्स करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस वाई दबाओगे कीबोर्ड से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, मींस हट जाएगा। तो हम यहाँ पर हमने अंडू एंड रीडू कमांड का भी प्रयोग किया था। ठीक, और हम इस चैप्टर के अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले दिया हुआ है आपके कि टिक द करेक्ट आंसर, मींस 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक क्या करना है, आपको टिक करना है। जैसे सपोज करिए एक क्वेश्चन दे दिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मींस की 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो आपके वहां पर एक एमएस वर्ड भी मिलेगा, उस एमएस वर्ड पर क्या करना है, आपको टिक
करना है। ठीक, क्यों? क्योंकि और भी होंगे, जैसे एमएस पेंट हो गया, या फिर हम बात करते हैं एमएस एक्सेस हो गया, और 4 ऑप्शंस रहेंगे, कोई अदर प्रकार के रहेंगे। उसमें से आपको केवल क्या करना है, एमएस वर्ड भी मिलेगा, उस पर टिक करना है। तो जो करेक्ट आंसर है आपको अपने कॉपी, ये बुक है उसके अंदर टिक करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपने कि ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स में आपको अपने बुक के अंदर टिक करने हैं। ट्रू फॉल्स किस प्रकार के होंगे, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि कंट्रोल जेड इज अ शॉर्टकट की यूज्ड टू पेस्ट टेक्स्ट। अब आपने देखा होगा कि कंट्रोल जेड का उपयोग किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है क्या? नहीं किया जाता। तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम कंट्रोल जेड का प्रयोग किसके लिए करते हैं, यहाँ अंडू के लिए करते हैं। ठीक, इसके बाद आपको ये भी किस में करने हैं, अपने बुक के अंदर टिक करना है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक, जो आपके ऑप्शंस रहेंगे उसमें से क्या करना है, फिल करना है। जैसे सपोज करें क्वेश्चन दे दिया कि टू सेलेक्ट अ सिंगल वर्ड, किसी भी सिंगल वर्ड को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो क्या करोगे आप, डबल क्लिक ऑन द वर्ड, मींस क्या करोगे, डबल क्लिक करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन में, डबल क्लिक। तो ये भी आपको किस में करने हैं, अपने बुक के अंदर फिल करना है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है जो आपको अपने कॉपी के अंदर करने हैं। क्वेश्चन आंसर किस प्रकार के होंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया व्हाट इज सेल, या व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा आप क्या समझते हो। ये हमने आपके नोट्स के अंदर दिए हुए हैं, तो आप उनको अपनी कॉपी के अंदर करने हैं। तो आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं। थैंक यू।